Good morning, students. Today I am going to tell about very important thing, and that is related to class 10. भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। अक्सर हम इतिहास की किताब पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हम गांधी जी का नाम, राजेंद्र बाबू का नाम, जवाहरलाल का नाम या शास्त्री जी का नाम, अनेक बड़े बड़े लोगों के नाम तो बार बार सुनते हैं। लेकिन इस कड़ी में एक जो महत्वपूर्ण बात थी कि देश की आज़ादी में जो अन्य महत्वपूर्ण लोगों का योगदान था वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नई जो इतिहास में रिसर्च आई है जिसको सबल्टार हिस्ट्री कहा जाता है, और रंजीत गुहा के नेतृत्व में जिस पर बहुत रिसर्च हुए हैं, उसी से संबंधित बात मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसे तो भारत में अनेक आंदोलन हुए, लेकिन किसान, मजदूर और जो जनजातीय आंदोलन थे वह भी अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए। यदि किसान आंदोलन की देखें बात तो चंपारण का जो आंदोलन हुआ और स्थानीय नेता इसके राजकुमार शुक्ला जी थे, इसने भारत की राजनीति को ही पलट दिया। खेरा आंदोलन गुजरात से जुड़ा हुआ था। बारडोली आंदोलन 1926 में हुआ, जिसमें कि आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके कर्ता धर्ता थे। एका आंदोलन हुआ और मोपला आंदोलन हुआ, और यह चंपारण से तो गांधी जी का संपर्क है। एक राष्ट्र जो सांप्रदायिकता है, मोपला विद्रोह, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, चूंकि यह दक्षिण राज्यों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो मुख्य रूप से जमींदार जो थे वह मुस्लिम थे, जमींदार जो थे वह मुख्य रूप से हिंदू थे, और जो मुस्लिम थे वह मैक्सिमम जो किसान थे। और यह आंदोलन बाद में सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। उसी तरह से हम देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं रहा, और इसके पीछे सबसे बड़ी कारण यह रही कि भारत में उस समय औद्योगिकरण उस तेजी में नहीं हुआ था जिस तेजी में होना चाहिए। इसके कारण से कि अंग्रेजों ने कभी भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव नहीं किए। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि थोड़े बहुत ही आए, तो भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हो गया 1920 में, और अनेक श्रमिक आंदोलन भी धीरे धीरे शुरुआत हो गए। यानी कि किसानों ने, मजदूरों ने, और तीसरी जो महत्वपूर्ण पीढ़ी थी नीचे तबके की, वह थी जनजातीय। और अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में 1920 का जो जनजातीय आंदोलन था अपने आप में महत्वपूर्ण था। 1916 में रंपा विद्रोह, टाना भगत विद्रोह जो कि झारखंड में था, अपने आप में महत्वपूर्ण था। खोंड विद्रोह जो कि उड़ीसा में हुआ 1914 में, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस तरह से यदि हम सारे चीज़ों को नज़र डालें तो बड़े बड़े लोगों के साथ साथ ये जो छोटे छोटे लोग थे, धरती के जो लोग थे, इनका भी जो आंदोलन था वह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इनका आंदोलन भी कहीं न कहीं अंग्रेजों को हटाने में, अंग्रेजों को डिमोरलाइज करने में अहम भूमिका निभाई। और इसमें यदि हम देखते हैं कि चंपारण एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी की पहचान मिली, तो अहमदाबाद में भी गांधी जी की अहम भूमिका रही। तो इन सब कारणों में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं देश को आगे बढ़ाने में और अंग्रेजों को पीछे करने में यह जो है किसान, मजदूर और जनजातीय आंदोलन, इनकी भी बड़ी अहम भूमिका रही है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी भेज सकते हैं, या मेरे चैनल पर फिर अगले बार मैं कोई इससे संबंधित फिर एक अगला वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।